हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। अभी मैं आपके साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो इस चीज़ को लेकर दिक्कत में हैं कि अगर उन्होंने स्टेट से बाहर से पढ़ाई करी है तो उनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और उनको कैसे बनानी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट उनको कैसे बनाना है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। आप वहाँ से डाउनलोड करके और सेम फॉर्मेट में अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा। सो बोनाफाइड इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, परफॉर्मर टू डिटरमाइन द बोनाफाइड स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी टू बी डिपॉजिटेड विद JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑन द ऑफर लेटर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट। मतलब कि आपको ये सारा जो है वो परफॉर्मा है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का। ये सारा चीज़ें जो हैं वो आपके कॉलेज के लेटर हेड पे डिटेल्ड मेंशन्ड होनी चाहिए, तो आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो JKSSB थ्रू वैलिड माना जाएगा। नाउ अब इसमें क्या है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट एज, आपके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फॉर्मेट थोड़ा अलग भी हो चलेगा बट दीज ऑल थिंग्स शुड बी प्रेजेंट देयर। एड्रेस होना चाहिए उसमें, आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी डिटेल्स, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं डिफरेंट कौन सी थी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट कौन सा था, जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, MBA का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था, वैसे ये आगे इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है। उसके बाद आपके मार्क्स, कोर्स विद डिटेल्स ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, अब कितने आपने मार्क्स उसमें लिए हैं यहाँ पे वो आएगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं तो आपने 100 में से 50 स्कोर किए तो आपकी 50% हो गई। सो ऐसे आपको सारा फिल करना और एग्रीगेट टोटल, जैसे कि अगर आपके टोटल 1000 में से मार्क्स हैं या अगर टोटल 100 हैं तो 8 सेमेस्टर के 800 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 800। ऐसे आप मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर दैट डेट ऑफ एडमिशन, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने आपका 2011 बैच है और आपने बीटेक की है तो आप 2011 में आपने ज्वाइन किया और 2015 जो है आपका डेट ऑफ कंप्लीशन, मोड डेट ऑफ कंप्लीशन। बट डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे पूछनी है, डेट ऑफ एडमिशन आपने जब एडमिशन करे वो डेट दीजिए। अगर आपने बीटेक की है तो 4 साल का जैसे कोर्स होता है तो 4 साल लिख दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है सिंपल तो आप ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है वो 3 साल यहाँ पे लिख सकते हैं। देन मोड ऑफ कंप्लीशन, आपने अपनी डिग्री अगर रेगुलर आप कॉलेज अटेंड करते थे, कॉलेज जाके की है तो आप वहाँ पे रेगुलर भरेंगे। और अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, घर बैठे हुए सिर्फ आप एग्ज़ाम देते थे तो वो वाली की है तो आप वो भर देंगे। देन आफ्टर दैट स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपका कॉलेज है वो डीम्ड है, एफिलिएटेड है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली PTU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं तो वो वहाँ की डिग्री देती हैं। बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा में है, वो अपनी डिग्री देती है, दैट इज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम पे ही डिग्री देती है, दैट इज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी। Then after that, whether the candidate has completed his her course in main campus or please furnish the following details. Okay, अब कुछ कई बार क्या होता है, जैसे कैंडिडेट्स हैं तो कैंडिडेट्स कई बार बाहर पढ़ने चले जाते हैं, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में एंड कोई भी ऐसे कुछ कॉलेज के ऑफ़र के थ्रू आप कहीं और बाहर पढ़ने चले जाते हैं या कॉलेज के बाहर कुछ समय के लिए 1 या 2 सेमेस्टर आप बाहर लगाते हैं तो आपको फिर इस केस में यहाँ पे यस करके पूरी डिटेल्स देनी है। इफ़ नो प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड हिज हर कोर्स इन मेन कैंपस, यस अगर आपने किया है कैंपस में ही पढ़ाई की है, आप सेमेस्टर एक्सचेंज वगैरह प्रोग्राम नहीं अटेंड आपने किए तो यहाँ पे यस लिख दीजिए। बट अगर आपने सेमेस्टर एक्सचेंज किया है तो नो लिखिए और फिर आपको ये सारी डिटेल्स देनी है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में उसके बाद चले गए, अब वहाँ का एड्रेस आपको देना है, उसकी एफिलिएशन किसके साथ है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट द करेक्टर ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द स्टे विद इफेक्ट फ्रॉम इतने से इतना, कि कैसा वो स्टूडेंट का करेक्टर रहा जब वो सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए गया। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपका सील एंड दिया हुआ सील एंड सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब सील एंड सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार जो हैं वो यहाँ पे अपना सील और साइन करेंगे तो आपका ये आगे JKSSB के थ्रू वैलिड माना जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा कि आपको कॉलेज के लेटर हेड पे ही बनाना है, लेटर हेड पे ही बनाना है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब डिजिटल स्टडी। थैंक यू।